हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सरस्वती क्लासेस को। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ टेंस का अगला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज हम लोग टेंस के अगले पार्ट को। तो फ्रेंड्स हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि टेंस होता क्या है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, और फिर उसके पूरे जो 3 भाग में हम लोग बांटे थे, तो तीनों को हम पढ़ाए थे कि तीनों को फिर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4-4 भागों में। ठीक है, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को आप लोग तो पहचान ही लेंगे अब कि कैसे पहचानना है। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहता है, तीहे तेहे रहे, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। वो तो हुआ किताब की बात, लेकिन याद रखिएगा मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई वर्ब चाहे होना हो, चाहे करना हो, चाहे रहना हो, होना, करना, चाहे रखना, ठीक है, होना, करना, चाहे रखना, तीनों में से कोई भी वर्ब हो, अगर इंडिफिनिट फॉर्म में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। जैसे मैं खुश हूं, तो यहाँ पे क्यों हूं, कब हूं, कैसे हूं, जैसे क्वेश्चन है कि मैं खुश हूं, तो यहाँ पे कब हूँ, कैसे हूँ, कब और क्यों हूँ पता ही नहीं चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह इंडिफिनिट हो जाएगा। और जब इंडिफिनिट होता है तो देख लीजिएगा प्रेजेंट में होगा और वह वर्ब इंडिफिनिट फॉर्म में होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट में होगा तो वह पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो पहचानने आ गया आप लोग को। अब देखिए आगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग किसी सेंटेंस को क्या करेंगे, सजाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए कि V1 कैसे पहचानना है और V5 को कैसे पहचानना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब जब भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो वह क्या होता है, वर्ब का पहला ही रूप होता है। ठीक है, और वह जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं हम क्या, जैसे राइट, राइट लिखे हैं, तो राइट में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, यानी राइट क्या है, वर्ब का पहला रूप है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो पहला रूप। ठीक है, लेकिन इसी राइट में अगर हम क्या करें, खाली एस लगा दें, तो लास्ट में एस आया ना, तो याद रखिएगा हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वह वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और एक और बात याद रखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है तो एस लिखते हैं 5 के जैसा, एस लिखते हैं 5 के जैसा, और 5 होता है एस के जैसा, लिखते हैं ना ऐसे हम लोग। तो याद रखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में एस आ जाए वह वर्ब का क्या हो जाएगा, वह वर्ब का 5वां रूप भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समझ में आया कि V1 कैसे पहचानेंगे और V5 कैसे पहचानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि वर्ब मात्र कितने होते हैं, 3। कौन कौन, होना, रखना और करना। होना, रखना और करना, तो उसमें पढ़ाए थे हम कि होना में V1, V2, V3, V4 और V5। तो होना में क्या आता है, एम, आर और बी। ठीक है, और होना का V2 हो जाएगा आपका वाज या वेयर, वाज या वेयर। V3 हो जाएगा क्या, बीन। V4 हो जाएगा इसका बींग, और V5 हो जाएगा इज या बीज। क्या हो जाएगा, इज या बीज। होना तो हो गया। अब देखिए लिखे हैं क्या, करना, और करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, और डू का V2 क्या होता है, डिड। V3 होता है डन, V4 होता है डूइंग, और V5 होता है डज। ठीक है, और अगला वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, रखना। रखना का इंग्लिश होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, और V4 क्या होता है इसका, हैविंग, और V5 हो जाएगा आपका हैज। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अभी भी बताए हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में क्या रहे, एस रहे, यानी इज, बीज, डज, हैज, ये सभी क्या है, सबके लास्ट में क्या हुआ, एस आया है, तो यह वर्ब के 5वां रूप होगा। ठीक है, हाँ आपको वाज को छोड़ देना है, यहाँ पे हम लिखवाए हैं ना वाज, तो वाज को छोड़ देना है। वाज सिंगुलर है वाज, लेकिन वर्ब का 5वां रूप नहीं है, ये क्या है, V2 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कि V1 का यूज कहाँ पे करना है, V5 का यूज कहाँ पे करना है। तो V1 V5 का सबसे पहले यूज देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो उसमें क्या लगाइएगा आप, उसके साथ हमेशा आपको लगाना होगा V1। ठीक है, आई के साथ V1 लगाना है हमेशा, यू के साथ हमेशा क्या लगाना है, V1 ही लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो याद रखिएगा उसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना होगा, V5। जैसे हम बोलते हैं कि वह तैयार है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे वह का इंग्लिश क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ही लगाते हैं, बहुत सारे सी लगाते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं दैट। तो हम किसी वीडियो में बना देंगे अगले वीडियो में कि इसके यहाँ पे रियल में क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे ही का ही यूज करना है, ठीक है। अभी याद रखिएगा कि जब सेंटेंस से पता न चले कि लड़का है कि लड़की, जैसे यहाँ पे ही और सी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि सर यहाँ पे आप ही क्यों लगा रहे हैं, सी क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा वह तैयार है, तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, लड़का है कि लड़की, नहीं पता चल रहा है ना। तो जब पता न चले कि सब्जेक्ट के जगह पे यानी इसके प्लेस पे क्या है, लड़का है कि लड़की, तो उस सेंटेंस में जब सब्जेक्ट वह आता है तो उस वह का इंग्लिश हमेशा ही माना जाता है। यानी ग्रामर कहता है कि हमेशा आपको क्या मानना है, उसको मेल मानकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे वह लिखा गया है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। और तैयार है तो यहाँ पे होने वाला बोध हो रहा है, देखिए वह तैयार है यानी होने वाला बोध हो रहा है। तो जब भी होने का बोध होगा तो आप चले जाइएगा किस में, होने वाले वर्ब के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा ही के साथ तो क्या लगाना है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो V5 लगाना है ना। तो होना का इंग्लिश होता है MRB। तो यहाँ पे देख लीजिएगा होना का V5 अब खोजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे होना का V5 होता है इज या बीज, तो आप उसमें से लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ही इज, और तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिएगा कि वर्ब जो होता है नाउन का उल्टा होता है। अगर आप किसी नाउन में, जैसे यहाँ पे वर्ड है पेन, पेन क्या है, सिंगुलर है, लेकिन पेन में आप एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल। लेकिन इसके उल्टा क्या होता है, वर्ब, यानी नाउन का उल्टा वर्ब। जब नाउन में एस इस लगाया जाता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में आप जब एस इस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैं रीड, और रीड क्या है, यहाँ पे रीड है प्लूरल, और इसी रीड में अगर आप एस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यानी पेन, यानी नाउन में जब एस एस लगता है तो क्या होता है, प्लूरल, जबकि किसी वर्ब में एस एस लगता है ये तो क्या हो जाता है, सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, अब इस यहाँ पे एक वर्ड, जैसे मान लीजिए कि किसी किसी में हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, किसी में ईएस लगाते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में ओ आई, सी एच आई, एस एच आई, ठीक है, एस एस आई, ये सभी जब वर्ड आएंगे तो याद रखिएगा ये सभी क्या हो जाएंगे, ये जब लेटर्स आएंगे तो आपको क्या करना होगा, उनके साथ हमेशा आपको ईएस लगाकर उसका V5 बनाना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आएगा उसमें क्या कीजिएगा, उसमें हमेशा आप क्या कीजिएगा, सिर्फ एस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे जैसे वर्ड आया था रीड, तो रीड के लास्ट में इसमें से पांचों में से ये जो लिखे हम लेटर्स, क्या इनमें से कोई है लास्ट में, रीड में कोई है, डी है, नहीं है। फिर से डी बताइए, ये जो लिखे हैं रीड, तो डी इसमें से किसी में है, नहीं है। तो जब इसमें से कोई नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, सिर्फ एस लगाइएगा। लेकिन जहां वर्ड आता है गो, तो गो के लास्ट में तो ओ आया ना, तो जिसके लास्ट में ओ आता है उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ ये जोड़कर उसका क्या बनाया जाता है, उसका V5 बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में आप लोगों को और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और समझाएंगे हम। तो ठीक है फ्रेंड्स, जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।